अब आपको राहुल जी की बातों पे लाता हूँ। जो उनका वीडियो आज डाला है कांग्रेस पार्टी ने, आज या कल, जो एक घंटे का वीडियो है सब, उसमें बहुत सारी बातें हैं। चुनाव चोरी कर लेते हैं, ये चुनाव आयोग बीजेपी से मिल गया है, इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर लिया है, ईडी सीबीआई इनकी एजेंसियां हो गई हैं, संविधान को मिटा देना चाहती बीजेपी, इकोनॉमी, सब कुछ बोले। मेरी जो जिस जगह पे जिस लाइन पे नज़र पड़ी, जो बात अभी आप कह रहे थे कि इनको ज़रूरत एक दूसरे की है, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम विपक्ष का ऐसा एक मजबूत सिस्टम तैयार करेंगे रेजिस्टेंस का, और मजबूती के साथ बीजेपी को सत्ता से अपदस्थ करेंगे। तो जब वो कहते हैं ऑपोजिशन का सिस्टम या रेजिस्टेंस को, ऑपोजिशन रेजिस्टेंस हम डेवलप करेंगे, तो वो सबकी बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन स्पेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो करके तो देख लिया, मेरे मन में सवाल आ रहा, और क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है? मैं भी यही कह रहा था, राहुल जी ने कोई नई बात नहीं कही है, सिर्फ जर्मनी में कही है, यही नया है। राहुल जी ने, अब देखिए बंगाल में तो है नहीं INDI है, अपोजिशन को जिसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। केरल में है नहीं। ममता जी क्या जगह देंगी उनको? केरल में है नहीं, ठीक है। केरल में दोनों आमने सामने म्यूनिसिपल इलेक्शन में इतना बढ़िया कर गई है कांग्रेस की, उनको विजयन उनके खिलाफ हो गए हैं, और केरल में वही होगा जो विजयन चाहेंगे। इनके जो संगठन महासचिव हैं, इनकी अलग हिलोरे मार रही है कि मुख्यमंत्री बन जाए हम। हो सकता है उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद संगठन महासचिव का पद प्रियंका जी के लिए खाली हो जाए, केसी वेणुगोपाल, अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट वाला क्या करेगा? मतलब एक कहावत है ना, क्या नहाओगे क्या निचोड़ोगे भाई। 2.5% वोट है आपके पास। इमरान मसूद कह चुके, वो जो राय साहब हैं बनारस वाले, वो कह चुके। अब अखिलेश यादव इनको कुछ नहीं देंगे। सर कहे तो लोग बिहार के लिए भी रहते, देना पड़ा ना, लेकिन तेजस्वी को कहाँ देना पड़ा सर? ठीक है, 60 सीट ठीक है। अरे पिछले से कम दिया ना, और उसमें भी 10 सीट पर फाइट करा दिया फ्रेंडली। तो ये अखिलेश यादव जानते हैं भैया, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, के साथ नहीं जाएंगे वो, और जाएंगे भी तो बहुत सीमित देंगे उनको। आप देखो, जब वो लोग उपचुनाव हो रहे थे 10-12 सीटों पर, तब भी इन्होंने बहुत बड़ा समा बांधा था। और जब तो कांग्रेस लड़ी नहीं थी ना, लड़ी नहीं, मतलब जब अखिलेश यादव शेयर ही नहीं हो पाए तो इन्होंने कहा कि आप ही लड़ दो, आप ही लड़ लो भैया। ये विधानसभा में तो नहीं कर सकते। कांग्रेस की आज राजनीतिक दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, मतलब भले जीत गए 6 सीट, उसमें बहुत सारे, वो जो लोकसभा चुनाव है उसमें सिर्फ PDA काम कर गया, मैं नहीं मानता हूँ। ए का एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को आपके शो में, PDA में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव को सिर्फ एक डर सताएगा अगर, तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे कि मुसलमान छिटके ना, क्योंकि मुसलमानों को भी ये लगता है कि मोदी को टक्कर तो बीजेपी, ये कांग्रेस पार्टी वाले ही दे सकते हैं। 99 गए थे, अगर 140 चले गए तो बीजेपी का खेल तो खराब हो जाएगा ना। राहुल जी के और अगर बात करें, उन्होंने जो बातें कही हैं, तो उनके जो भाषण के डायलॉग थे, भाजपा का अंग्रेजी में भाषण था, भाजपा का राजनीतिक। राहुल जी को कब हिंदी में बोलते सुना आपने, बताओ? प्रियंका जी भले हिंदी में बोलते, जर्मनी में रहते हैं। कि भाजपा भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहती है, उन्होंने एलिमिनेट शब्द इस्तेमाल किया, जहां तक मुझे याद है। भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट नागरिकों, भाषाओं और धर्मों की समानता के मूल विचार को नष्ट कर देना। और उन्होंने ये कहा कि ये वो इंपॉर्टेंट था जो बात उन्होंने कही, मैंने इसको नोट किया था। जब तक आप निकालो तब तक एक सवाल पूछ लेता हूँ, पॉकेट में था कि नहीं संविधान? क्योंकि राहुल जी तो संविधान पॉकेट में लेके चलते, कुर्ते पजामे में थे, पॉकेट में लेके चलते हैं संविधान। नहीं, वो तो अब पता नहीं, तो नहीं लहराया शायद। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और उनके भारत के विजन के से सहमत नहीं भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। और हमें लगता है मोदी जी का विजन एक दिन फेल होगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, भारत में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा होगा, और भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल होगा उनका। अच्छा, मतलब मजेदार चीज़ सर आपको बहुत बताऊं, जैसे इतनी सारी बातें आप राहुल गांधी के बारे में बताते हैं, बीजेपी के बारे में बोलते हैं, ये होता होगा दिमाग में ना कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस के नेताओं के साथ अनौपचारिक संपर्क तो नेताओं के बीच में रहता ही रहता है, तो वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में। तो वो एक मजेदार वाकया आपको बताऊं कि बीजेपी के ये कोविड के दरमियान की बात है, ठीक, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से पूछा कि सोनिया गांधी में भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, लेकिन कभी भी वो एक्सपोज नहीं हुई।